नाज़रीन, शब बारात की मुक़द्दस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या इरशाद फरमाता है, ये सारी बातें आज मैं आपके सामने हदीस पाक के हवाले से बयान करूँगा। काफ़ी गौर से सुनिए कि शब बारात कितनी अजीम रात है जो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अता फरमाई है। अस्सलामु अलैकुम, मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं शिफा नेटवर्क। नाज़रीन, आपको पता है कि पूरे साल में एक मरतबा शाबानुल मुअज़्ज़म के मुक़द्दस महीने में शब बारात आती है। इसमें बहुत सारे काम होते हैं जिस पर मैं अलग अलग वीडियो आपके सामने पेश करूँगा। फ़िलहाल आप ये सुनिए कि शब बारात जब आती है, यानी जैसे ही शब बारात आएगी फ़ौरन मगरिब बाद क्या होता है और अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या क्या इरशाद फरमाता है। आप हदीस पाक सुनिए। पहले ये सुन लीजिए कि ये हदीस पाक कौन कौन सी किताब में मौजूद है। किताब अत-तरगीब जिल्द नंबर 2 में, और किताब इब्ने माजा और किताब मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 115 और बहार शरीयत में ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सरकार मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। देखिए, मैं हदीस पाक पढ़ता जाऊंगा और साथ साथ में आपको समझाता भी जाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। काफ़ी गौर से सुनिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात आती है तो उस रात में क़याम करो, यानी उस रात में अल्लाह ताला की इबादत करो, नमाज पढ़ो और दूसरी जो इबादतें हैं वो करो, और दूसरे दिन रोज़ा रखो। यानी शब बारात की जो रात होती है उसके बाद जो दिन आता है उस दिन आपको रोज़ा रखना है। अब आगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो क्यों, इबादत क्यों करना है उस रात में? वो इसलिए कि शब बारात की रात में अल्लाह ताला सूरज डूबने के बाद से लेकर तुलुए फज्र तक आसमान दुनिया पर तजल्ली ख़ास फरमाता है। सुबहान अल्लाह। यानी जैसे शब बारात आती है, जैसे सूरज डूबता है और शब बारात आती है, उस वक्त से लेकर तुलुए फज्र तक अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली ख़ास फरमाता है। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला पूरी रात में इरशाद फरमाता है कोई बंदा, अल्लाह ऐलान फरमाता है कोई बंदा, है कोई बख्शिश चाहने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूं। यानी कोई बंदा ये चाहता है कि मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, तो वो शब बारात में मुझसे दुआ करे कि ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दूंगा। आगे फरमाते हैं कि फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि है कोई बंदा जो मुझसे रोज़ी तलब करे और मैं उसे रोज़ी दूं। तो मतलब ये हुआ कि शब बारात में रोज़ी भी तकसीम की जाती है। अगर आप रिस्क को लेकर काफ़ी परेशान हैं तो शब बारात में आप दुआ करें कि ऐ मेरे मौला मुझे रिस्क हलाल अता फरमा, मेरे रिस्क में से जो बेबरकती है, जो मनहूसियत है, जो बलाएं हैं, जो बदनज़री है जो लग गई है, मौला उसको दूर फरमा दे और मेरे रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमा। इस तरह आप दुआ करें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है उस रात में कि है कोई बंदा जो मुझसे रिस्क तलब करे तो मैं उसे रिस्क अता करूँ। उसके बाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि है कोई बंदा जो मुसीबत में फंसा हुआ हो, किसी तकलीफ़ में हो और वो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी तकलीफ़ को दूर कर दूं। आपकी कैसी ही परेशानी हो, घर के बारे में हो या कोई और दुनियावी मामलात हो, कोई दीनी मामलात हो, तो आप इस रात में अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल के साथ दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस परेशानी से निजात अता फरमा, इस तकलीफ़ से निजात अता फरमा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा मुझसे दुआ करेगा अपनी तकलीफ़ के लिए तो मैं उसकी तकलीफ़ और परेशानी को दूर कर दूंगा। आगे हमारे प्यारे नबी फरमाते हैं कि इतना ही नहीं, अल्लाह ताला और फरमाता है कोई ऐसा, यानी और कौन कौन सा बंदा है, और कौन सी किसी की हाजत है जो मुझसे तलब करना चाहता है। यानी अगर कोई बीमार है वो इस रात में दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा, उसे शिफा अता फरमाएगा। कोई कर्जदार है वो अपने कर्ज के बारे में दुआ करना चाहता है तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ताला उसे कर्ज जैसी बला से, परेशानी से निजात अता फरमाएगा। तो नाज़रीन, मतलब ये हुआ कि मगरिब बाद से लेकर शब बारात में मगरिब बाद से लेकर तुलुए फज्र का मतलब
فجر کی نماز کے وقت سے پہلے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ شب برات کو ایسے ہی نہ گزاریں، کھیل کود میں نہ گزاریں، سو کر نہ گزاریں۔ سونا تو زندگی بھر ہے، قبر میں بھی سونا ہے۔ اس رات میں جاگنا ہے، رب کی بارگاہ میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور رب کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو پہ رکھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتوں کو پورا فرمائے اور تمہاری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ان ساری باتوں پر عمل کریں گے۔ اپنے تک اس ویڈیو کو مت رکھنا، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیے کہ وہ اس پر عمل کریں، گھر کی عورتوں کو دکھائیے کہ وہ بھی اس پر عمل کرے، تاکہ ہر کوئی شب برات کی برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال ہو سکے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے اور ہمیں ایمان پر زندگی اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔